देखो हमारा ये है pH इज इक्वल टू pH ऑफ 10⁻8 मोलर HCl। तो 10⁻8 मोलर HCl में HCl क्या करेगा, H प्लस देगा 10⁻8, लेकिन वाटर के प्रेजेंस में HCl जो है HCl कम्प्लीटली आयनाइज होगा, लेकिन वाटर का प्रेजेंस में वाटर जो डिसोसिएट होगा उसका वैल्यू 10⁻7 से कम होगा। ये क्लियर है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चार्लेस प्रिंसिपल ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो ये रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगा तो इसका वैल्यू सपोज ले रहे x, तो x इज लेस देन 10⁻7। तो ये अगर 10⁻7 से कम होगा तो टोटल कितना होगा, 10⁻8 प्लस x, और OH माइनस होगा x। तो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो H प्लस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10⁻8 प्लस x इंटू x। सही है कि नहीं, बोलो। तो KW है 10⁻14। हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, तो KW है 10⁻14। तो इसका कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻8x माइनस 10⁻14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालना है। x कितना होगा, 10⁻8 प्लस, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी प्लस और माइनस, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 10⁻8 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 10⁻14। 10⁻14 यहाँ कर दो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये होगा। तो ये है x। तो अभी x कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको। अरे x दोनों माइनस नहीं हो सकता है ना, दोनों प्लस और माइनस दोनों नहीं हो सकता है, दोनों माइनस होने से तो टोटल x माइनस हो जाएगा। तो x तो कुछ आएगा ना, वो माइनस कैसे हो सकता है, H प्लस तो वाटर से कुछ आएगा। ठीक है, तो 10⁻8 प्लस 10⁻8 का होल स्क्वायर 10⁻16 प्लस ये 4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2। तो एक काम करो, 10⁻14 ये कर लो, 10⁻14 अगर कॉमन ले लोगे 10⁻14 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻7। नहीं, बोलो, 10⁻8 प्लस 10, हाँ स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 अच्छा माइनस, दोनों में कम कौन है, 16 कम है ना, तो 16 कॉमन ले लो, तो 10⁻8 हो गया। फिर तो ये 1 हो गया, ये होगा 400, तो ये 401 होगा, 401 बाय 2। तो 401 जो है 20 ले लेंगे, तो 20 इंटू 10⁻8, 20 माइनस 1 कितना है 19, 19 कर लेते हैं, 19/2, 19/2 कितना होगा, 19/2 9.5 ना, तो 9.5 इंटू 10⁻8, तो ये आ गया x। ठीक है,
तो 9.5 इंटू 10⁻⁸ आ गया एक्स। सही है ना? कैलकुलेशन सही है कि नहीं देख लो। तो ये अगर एक्स आ गया, अब हमारा एच प्लस टू, हाँ रिएक्शन बैकवर्ड चला गया, ये फाइनल इक्विलिब्रियम में पहुंचा है। ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने का बाद फाइनली जब इक्विलिब्रियम में पहुंचा है, उसका फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो पहले क्या था वो नहीं देख रहे हैं। तो एच प्लस टोटल हो क्या होगा, 10⁻⁸ प्लस एक्स। तो 10⁻⁸ प्लस एक्स कितना है, 9.5 इंटू 10⁻⁸। हाँ क्या हुआ, 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, 10.5 इंटू 10⁻⁸ आएगा। आएगा कि नहीं बोलो? तो ये आएगा, तो पीएच कितना होगा? तो ये log 10 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो पीएच कितना होगा? हाँ लेस देन 7 है, तो पीएच लेस देन 7 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पीएच लेस देन 7 ही होगा। एक्चुअली इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें एच प्लस टोटल जो है वो लेके लगाना है। हम लोग एच प्लस एसीएल से ले रहे थे, वाटर से भी एच प्लस आएगा ना। क्लियर? तो ये कॉपी कर लो। ये समझ में आया कि नहीं सब बोलो? किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। हाँ ये जब 10⁻⁻6 से कम होगा तब लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा ये चीज। ये कंप्लीट हो गया है तो बोलो। हाँ क्योंकि जब एचसीएल नहीं था तब ये 10⁻⁷ था, राइट। अब जब एचसीएल आ जाएगा, ली चार्टेलेस प्रिंसिपल अप्लाई करो ना। जब एचसीएल आ जाएगा, ली चार्टेलेस प्रिंसिपल अप्लाई करने से तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो इससे कम होगा ना। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर फिनोमिनन जो हो रहा है इस चैप्टर में बार बार होगा, तो इसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है,
तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? द सप्रेशन ऑफ degree of dissociation of a weak electrolyte by a strong electrolyte due to presence of common ions. Due to presence of common ions is known as common ion effect. Common ion effect. समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, वीक एसिड वीक बेस का अल्फा लेस देन 1 होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। सपोज ये कोई भी आयन दिया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हम ले रहे हैं, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा 1। तो ये जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा, ये H प्लस Cl माइनस देगा। ये जब H प्लस Cl माइनस देगा, दोनों में कॉमन आयन हो गया। तो जब कॉमन आयन होगा अकॉर्डिंग टू ली-चार्लेस प्रिंसिपल, ये अपना डिसोसिएशन जितना हो रहा था उसके कंपैरेटिवली, उसके रेस्पेक्ट में इसका प्रेजेंस में जो डिसोसिएशन होगा, तो अल्फा, इसका अल्फा पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। समझ में आया? कॉमन आयन इफेक्ट अंडरस्टूड? It is nothing but application of ली-चार्लेस प्रिंसिपल। ओके, तो इसीलिए हम लोग वाटर का जो H प्लस है उसको हम 10⁻⁷ नहीं लेंगे। वो कितना होगा? 10⁻⁷ से कम होगा। अगर HCl नहीं रहता तब वाटर का H प्लस 10⁻⁷ होता, लेकिन यहाँ पे H प्लस ओनली ड्यू टू वाटर, ओनली ड्यू टू वाटर, नॉट ड्यू टू टोटल, इज लेस देन 10⁻⁷ होगा। ठीक है, उससे कम हो जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻² मोलर HCl। ये क्वेश्चन है। जब 10⁻² मोलर HCl होगा तब इसको भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे? इसमें भी ये x होगा, ये x होगा, हाँ। तो H प्लस टोटल क्या होगा? हम लिखते हैं ना, H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस ड्यू टू HCl प्लस H प्लस ड्यू टू वाटर, यही लिखते हैं। तो H प्लस HCl कितना है? 10⁻² है, और H प्लस ड्यू टू वाटर, H प्लस ड्यू टू वाटर 10⁻⁷ से भी कम होगा। तो ये समथिंग इंटू 10⁻⁷, जो कि 10⁻⁷ से कम है। ओके, तो से हम ले लिए 0.25 इंटू 10⁻⁷ से, मैंने ऐसे ही ले लिया, कैलकुलेट करने से आएगा कितना होगा। तो ये 10⁻² 10⁻⁷ जो है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे 10⁻²।
ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे तो इसका पीएच हो जाएगा, पीएच होगा 2.0। समझ में आया? बोलो। क्योंकि इतना सारा अगर कंसीडर करके कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, और लेंदी होगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। और अगर इसको इस टाइप का करेंगे तब देखो, मैं बोल देता हूँ, सपोज इसको हम एक्स ले लिया, नहीं नहीं हम लेंगे, हम इसको भी सिंसियरली कैलकुलेट करेंगे। तो एच प्लस टोटल कितना होगा, 10x+10⁻⁻² होगा, ओ एच माइनस एक्स होगा। अगर ऐसे करोगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा के डब्ल्यू जो है वो है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एच प्लस टोटल होगा यहाँ पे, ओ एच माइनस भी टोटल होता है लेकिन ओ एच माइनस एक ही है। तो एच प्लस टोटल कितना है, x+10⁻²। ये हो गया एच प्लस, ओ एच माइनस कितना हो गया x। तो ये कितना आ रहा है, के डब्ल्यू दिया 10⁻14। देखो इसमें x नेग्लिजिबली स्मॉल कैसा है, अभी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x² + 10⁻²x -10⁻14 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें देखते हैं x कितना आ रहा है, x आएगा 10⁻² प्लस b² - 4ac। तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 ac -4 इंटू ए इज 1 इंटू सी कितना है -10⁻14। तो 10⁻14 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस नहीं हो सकता है, ये माइनस होगा तो इसको प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि x तो माइनस नहीं होगा ना। तो इसको ऐसे लेंगे 10⁻² प्लस, अब 10⁻4 यहाँ पे हो गया 10⁻14, 10⁻4 10, हाँ हाँ, तो इसको 10⁻² का स्क्वायर रूट, इस दोनों में एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम ले लिए तो कितना आएगा देखते हैं। इसमें 10⁻² का -4 का स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे तो 10⁻² आएगा। ठीक है। तो 10⁻² आया तो ये होगा 1 प्लस 10⁻4 लेने से 4 इंटू 10⁻10, 4 इंटू 10⁻10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और ये जो अंदर वैल्यू है, स्क्वायर रूट का अंदर जो वैल्यू है उसको 1 ले सकते हैं। क्यों, अरे 4 इंटू 10⁻10 जो है वो तो 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है ना। तो इसको नेग्लिजिबल है तो ले लिए। तो 10⁻², 10⁻+2 प्लस 10⁻2/2 जो 0 हो गया ना। तो x तो 0 नहीं होगा लेकिन 0 के आसपास होगा, बहुत कम होगा, कम होगा, टेंस टू 0। तो टेंस टू 0 इतना कम आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो भाई। तो पहले से इसको इग्नोर करते, इतना मेहनत किए, हमारा मेहनत कोई काम का नहीं आया, तो इतना सारा मेहनत किए और इसका आंसर निकाल रहे हैं, लास्ट में देखेंगे कि जो स्मार्टली किया उसको इग्नोर कर दिया वही सही था। तो पीएच इसका 2 है, हम ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कब इग्नोर करेंगे, कब इसको कंसीडर करेंगे, कैसे मालूम होगा। तो कब, हमेशा तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एक बेंचमार्किंग है। तो ये राइटिंग वर्क ओवर, तो मैं बोलूँ नेक्स्ट पेज में चले, इज द राइटिंग वर्क ओवर। तो मैं, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग में नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 है। ठीक है। देखो वीक जो है, एक वीक स्टूडेंट है, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है जब भी एग्जाम दे रहा है उसका फुल मार्क्स आ रहा है, 100 मार्क्स आ रहा है। तो वो
एक दिन 5 घंटा पढ़ रहा है, जो वीक स्टूडेंट है एक दिन में 15 घंटा पढ़ेगा, ठीक है, ये 5 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन 5 घंटा में समझ जा रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, अपना काम कंप्लीट कर रहा है, ये 15 घंटा में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका मार्क्स कम होगा, इसका मार्क्स 100 को 100 आएगा, इसका मैक्सिमम 100 हो सकता है या उससे कम आएगा, क्योंकि उसका मेमोरी वीक है, ये सिंसियर नहीं है। तो ये क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को सप्रेस करता है, लॉ ऑफ नेचर है। कभी भी स्ट्रॉन्ग आदमी जो है वो वीक को सप्रेस करेगा, ये होता है, हर जगह होता है, बायोलॉजी में भी होता है। तुम लोग बायोलॉजी पढ़े हो कि नहीं? जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम है और जो भी जिन जीन्स में स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो वीक होता है, डोरमेंट होता है, उसको सप्रेस करता है। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड को सप्रेस करेगा, उल्टा नहीं होगा कभी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 100% आयनाइज है, उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, वीक का ही चेंज होता है, वीक का कम होता है। क्लियर है? तो अभी हम फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो इसका बेंचमार्किंग करते हैं। हमेशा एक चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं हम बोलेंगे कि अगर बाई चांस H प्लस फ्रॉम एसिड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁶ है, इससे ज़्यादा है, देन H plus from water can be ignored. Can be H plus from water is insignificant. Water is insignificant. Is insignificant and hence can be ignored. Can be ignored. But अगर H plus from acid जो है वो लेस देन 10⁻⁷ हो गया, 6 हो गया, 10⁻⁶ से थोड़ा सा कम है, इतना तक इग्नोर कर सकते हैं, ये कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद इग्नोर नहीं कर सकते। देन H plus from water is significant, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगा, hence should be considered for calculation of pH, और कैलकुलेशन ऑफ pH। समझ में आया? सबका क्लियर हुआ? तो अगर H प्लस वाटर से जो आएगा, अगर वीक एसिड अगर हम लिए, सॉरी वीक एसिड नहीं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम लिए तो H प्लस वाटर से जो आएगा वो बढ़ जाएगा, तो उसको कंसिडर करना है, उसको ऐड करना है। इसमें ऐड नहीं करने से, छोड़ देने से चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसको ऐड करके उसका पीएच निकालना है, और इसमें क्वाड्रेटिक मेथड अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, इज कॉन्सेप्ट क्लियर? हैव यू रिटन? So should I discuss next? Tell me. Is voice audible? Yes. कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फिर देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच देखते हैं, ओके। तो सपोज स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक लेते हैं 0.1 मोलर
NaOH। तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस देगा। सही है कि नहीं? तो Na प्लस प्लस OH माइनस दिया, तो OH माइनस का मोलारिटी कितना है? 0.1 ना। तो आप बोलो POH कितना होगा इसका? टेल मी व्हाट इज POH? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। यस, तो POH होगा 1, तो pH होगा 14 माइनस, pH होगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट इज pH ऑफ 0.1 molar barium hydroxide? टेल मी। तो ये देखो, हाँ हाँ, तो ये आएगा 2OH माइनस। यस, तो 2OH माइनस होगा तो 0.1 है, तो ये होगा 0.2। तो OH माइनस हो गया हमारा 0. यस, हाँ वही होना चाहिए, देखते हैं। तो OH माइनस 0.2 हो गया, OH माइनस 0.2। तो हम क्या करेंगे, POH निकाल देंगे। POH इज माइनस लॉग ऑफ 0.2। तो माइनस लॉग ऑफ 0.2 मतलब माइनस लॉग ऑफ 0.2 को कर दो 2 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आएगा 1 माइनस लॉग 2, नहीं 1 माइनस लॉग 2, तो ये 0.7 कर लो इसको। ओके, तो POH 0.7 है, तो pH कितना होगा? pH इज 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 0.7, तो ये 13.3 आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है और एक मेथड से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? बोलो। मैं दूसरा मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पे करूँ, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ, देखो। तो यहाँ पे OH माइनस दिया है, तो हम H प्लस भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड सीखना है। तो H प्लस कितना होगा? KW अपॉन OH माइनस। KW है 10⁻⁻14, OH माइनस कितना है? OH माइनस 0.2, तो 1/0.2 इज 5। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻14, ये हो गया H प्लस। ठीक है, ये H प्लस हो गया, तो pH कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻14, तो ये आएगा 14 माइनस लॉग 2। लॉग 2 0.3 होता है ना, लॉग 5 0.7 होता है, तो 14 माइनस 0.7,
तो कितना आ रहा? 13.3 आ रहा। समझ में आया? बोलो। तो अगर पीओएच निकालना है, पीएच निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं, या पीएच निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीओएच, पीएच या पीएच एच प्लस निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी क्या करना है, एक कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, करो। ये पेज हो गया, कंप्लीट हो गया सबका? एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड? अब क्वेश्चन करो। बोलो, आंसर बोलो। यस, करेक्ट। 13, यस, सही है। ये डिसोसिएट होगा तो ये देगा 0.05। 2 इंटू 0.05 तो ये हो गया 0.1। तो ओ एच माइनस हो गया 0.1। ओ एच माइनस 0.1 होगा तो पी ओ एच कितना होगा? पी ओ एच होगा माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो कितना होगा? 1। तो पी एच 14 माइनस 1। क्लियर है? नहीं नहीं, ये इसलिए तो बोला है अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। अगर अल्फा 100% हो गया तो रिवर्सिबल नहीं होगा। देखो, तुम्हारा पेपर में फुल मार्क्स आ गया तो फिर उसको रिकरेक्शन के लिए दोगे क्या? अगर कम हो गया तो मार्क्स नहीं। अगर अगर मान लो सोचे थे कि 100 आउट ऑफ 100 आएगा, 92 आ गया, तब रिकरेक्शन दे सकते हो ना। सोचोगे कि कुछ करके बढ़ जाए तो। सपोज जेई में 52 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, तो सोचोगे रिकरेक्शन दे देते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है 65 आना चाहिए, कम आया है, तो रिकरेक्शन में बढ़ेगा जरूर। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है, बोनस मिलेगा नहीं। तो अगर अल्फा 100% है तो रिवर्स होने का चांस नहीं है, कंप्लीट हो गया ना रिएक्शन। अब देखो, नीट में 2 स्टूडेंट फुल मार्क्स लाए, 720 आउट ऑफ 720। सुने हो कि नहीं? तो नीट में वो लोग फुल मार्क्स ले आए, 720 आउट ऑफ 7। हाँ, तो 2 स्टूडेंट फुल मार्क्स ले आए।
तो 2 स्टूडेंट फुल मार्क्स लाए, तो अगर नीट बोलेगा कि आपको कोई डाउट है तो बोलो, उनका कोई डाउट होगा? कोई डाउट नहीं होगा, बोलेगा नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है, सही है। अगर अभी डिसाइड हुआ कि री एग्जाम होगा और तुम लोग इसमें वोट दो, सो दीज 2 स्टूडेंट विल गिव वोट, सपोर्ट और अगेंस्ट, टेल मी। तो अल्फा इज 1 मीन्स नो चांस ऑफ रिवर्सिबल, 100% रिएक्शन इरिवर्सिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर सिमिलरली जैसे पिछला केस हुआ था, अगर NaOH हम लिए, NaOH का 10⁻⁻1 मोलर, तो pH कितना आएगा इसका बोलो? 10⁻⁻2 मोलर, pH कितना आएगा बोलो? नहीं, आंसर बोलो। 10⁻⁻1 मोलर NaOH का pOH कितना आएगा? 1 आएगा, तो pH 13 होगा। 13, 12, 11। तो अगर मान लो NaOH हम ले रहे हैं 10⁻⁻7 मोलर NaOH, तो इसका pH, हाँ इसका pH 7 आएगा क्या? ग्रेटर देन 7 आएगा। तो क्यों, कैसे, क्या होगा? तो हाँ वाट हाँ, इसमें वाटर का जो OH माइनस है उसको लेना है, समझ में आया कि नहीं? अरे, इस केस में वाटर का OH माइनस को लेना है। तो हम लोग एक नोट लिख सकते हैं, नोट करो, नोट, इफ OH minus from base is greater than or equal to 10 to the minus 6 molar, then contribution of OH minus from water can be ignored। सही है कि नहीं? or else considered and do calculation by quadratic equation method। सही है कि नहीं बोलो? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लिख लिख लिए सब लोग? कंप्लीटेड?
Now question for you. Calculate pH of 10 to the minus 8 molar NaOH. Try this. It coming? It should be more than 7. Okay. ठीक है, देख लेते हैं. तो ये देख, तो ये 10 टू द, हाँ, तो तो इसको सिंसियरली करते हैं, देखते हैं. तो वाटर का जो है, हम्म, हाँ, तो देखते हैं, मैं करता हूँ, सिंसियरली करता हूँ, जल्दी से मैं कर लेता हूँ, ठीक है. तो वाटर से जो H प्लस ओ एच माइनस आएगा उसको हम x ले लेंगे. ओ एच माइनस होगा ये x इन प्लस 10 टू द माइनस 8 होगा, क्योंकि इधर से 10 टू द माइनस 8, इधर से x, टोटल इतना हो गया. तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू H प्लस इंटू ओ एच माइनस. तो के डब्ल्यू है 10 टू द माइनस 14. तो H प्लस कितना है x, ओ एच माइनस कितना है x प्लस 10 टू द माइनस 8. ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द माइनस 14.
तो कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁸ माइनस 10⁻14 इज इक्वल टू 0। तो x कितना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे 10⁻8 प्लस और माइनस में प्लस ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻8 का स्क्वायर -16 -4ac 4 इंटू 1 इंटू सी है माइनस 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 प्लस 10⁻14 बाय 2a 2। तो इसको क्या करेंगे 10⁻8 प्लस, देखो इग्नोर जब आसपास आएगा मत करो, ओके। तो 10⁻14 कॉमन ले लो, 10⁻14 कॉमन लेने से यहाँ पे कितना आएगा, -16 ले लो कॉमन, दोनों में जो कम है वो ले लो। तो 10⁻16 लेने से यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ पे 10⁻16 लेंगे तो 10⁻2 आएगा ना, -16 लेने से तो 400 होगा बाई 2, ठीक है। तो इसको 401 इंटू 10⁻16 कितना आएगा बोलो, 401 इंटू 10⁻16, तो 400 ही ले लो, नहीं तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, तो 20 इंटू 10⁻8 10⁻8 इंटू 20 बाई 2, मतलब 20 माइनस 1 19, तो 19 बाई 2 9.95 इंटू 10⁻8, ठीक है 9.5 ना, यस 19 बाई 2 9.5 तो ओके, तो 9.5 इंटू 10⁻8 ये आ गया x, ये x आ गया तो OH माइनस कितना होगा, OH माइनस होगा x प्लस 10⁻8, तो x कितना है 9.5 इंटू 10⁻8 प्लस 10⁻8, तो 10.5, जैसे उसमें आया था इसमें भी ऐसे आ रहा है -8 OH माइनस, तो OH माइनस इतना आएगा, तो POH कितना होगा 8 माइनस लॉग 10.5, ये होगा हमारा POH। अब अकॉर्डिंगली pH कैलकुलेट करो, 14 माइनस 8 माइनस लॉग 10.5, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली pH ग्रेटर देन 7 होगा और POH 8 नहीं होगा, क्लियर है, समझ गए कि नहीं, अंडरस्टूड ऑल। हाँ हाँ आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का है, इसमें H प्लस उसमें OH माइनस, दैट्स ऑल। तो हो गया, इसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर। ये केस 1 केस 2 हो गया, अब केस 3 लेते हैं। केस 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, केस 2 स्ट्रॉन्ग बेस। अब लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स। मिक्सचर ऑफ एसिड्स का पीएच लेते हैं, कितना होगा, ओके। तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स का पीएच, एक काम करते हैं हम, 50 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 50 ml 0.05 मोलर H2SO4 लिए। तो ये दोनों का पीएच कितना होगा पूछा है, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एक, हाँ, तो इसको करना चाहोगे तो कर लो, बढ़िया है।
वन होगा, वन, 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 1.0। हाँ, वन ही होगा, वन। कैसे किए? तो क्या करेंगे हम? मोलारिटी ऑफ H प्लस, एस एस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे। तो मोल्स अगर लेंगे, टोटल वॉल्यूम इन लीटर लेंगे, तब मोलारिटी आएगा। और टोटल नंबर ऑफ मिली मोल्स लेंगे, मिली मोल्स, तो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, टोटल वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं: मोलारिटी ऑफ H प्लस N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 प्लस, ऐसे चलता रहेगा जितना एसिड है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और उसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में पीएच कैसे होगा देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मान लो 500 ml, 0.1 मोलर NaOH लिए, प्लस 500 ml 0.1 मोलर BaOH2 ले लिए। तो इसका पीएच कैसे आएगा? सेम है, ये ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? नंबर ऑफ मोल्स N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब एन फैक्टर क्यों ले रहा हूं मैं? हम तो आयन का ले रहे हैं ना, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, लेकिन इससे आयन आएगा, इसमें से तो एक आयन आएगा, एन फैक्टर 1 है, लेकिन इसमें से दो आएगा ना, तो आयन्स का हम मोलारिटी ले रहे हैं, तो इसलिए एन फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? बोलो कि आंसर निकाल रहे हो। इसका एन फैक्टर कितना है? मोलारिटी 0.1, वॉल्यूम 500, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 500 प्लस 500, तो कितना आएगा? 1000, ये 50, ये 100, 150, 150 बाय 1000, 0.15। ठीक है, हाँ,
हाँ जैसे करो ना, ऐसे ऐसे में गलत हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे करेंगे तो एक फॉर्मूला याद रखना है बस, इसमें से आंसर आ जाएगा। ओके, तो पी ओ एच माइनस आ गया, पी ओ एच आ गया, अब पी एच आ जाएगा। सही है कि नहीं, बोलो। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पेज में चले। अब मान लो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिए, तब पीओएच क्या होगा, पीएच क्या होगा? ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, हाँ 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 हाँ, बस बस, न्यूट्रलाइज हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस देगा, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस देगा, जब रिएक्शन होगा वाटर चला जाएगा। तो सपोज ये हमारा 10 मिलीमोल है, ये 5 है, तो रिएक्शन के बाद ये 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, ये वाटर आएगा, वाटर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसमें से 5 बचेगा, इसमें से 0 बचेगा, ये आएगा। तो ये जो बचेगा उसके वजह से पीएच आएगा। सही है कि नहीं, बोलो। ये भी हो सकता है, ये हम 15 दिया, ये हो गया 30, तो रिएक्शन होगा, तो इसका 15 जाएगा, इसका 15 जाएगा, ये 0 हो गया, ये 15 बच गया। अब जो बच गया उसके वजह से पीओएच आएगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट केस में पीएच कितना आएगा, लेस देन 7 ग्रेटर देन 7? लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। अगर H प्लस और OH माइनस इक्वल है, H प्लस मान लो 10 है, ये भी 10 है, तो रिएक्शन हुआ, हाँ, तो H प्लस OH माइनस कोई भी नहीं बचा, तो इसमें पीएच ड्यू टू वाटर होगा, पीएच इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आया? तो अब ऐसे क्वेश्चन करो, मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, 3 अलग अलग टाइप का। एक में
यस, टेल मी। सेकंड केस में देखो, इसमें एक कॉमन फॉर्मूला मैं देता हूँ, वो करो तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें तो मिलीमोल माइनस होगा ना, जब मिलीमोल माइनस होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं N1 M1 V1 माइनस N2 M2 V2। एसिड का ज़्यादा है क्योंकि यह इसका एन फैक्टर 2 है। अच्छा, देखते हैं। तो इसको हम कई मेथडों से कर सकते हैं। तो इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है फॉर्मूला, एक है मिलीमोल मोल मेथड। ये फॉर्मूला कर सकते हो, मैं फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें H प्लस और OH माइनस ले लो, दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो देख के यूज करना है। और ये जो करेंगे पहले, अगर कम हो गया तो ये इसलिए मॉडुलस ले लो, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, मॉडुलस ले लो। तो ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो H प्लस और OH माइनस जो ज़्यादा है वो लेना है, इसमें H प्लस या OH माइनस लेना है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम एसिड ले रहे हैं, एसिड N1 M1 V1 करो, फॉर्मूला में कर रहा हूँ। तो एसिड का N1 कितना है, एन फैक्टर 2 है इसका, 2 इंटू मोलारिटी कितना है 0.1, 2 इंटू 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 2 इंटू 0.1, वॉल्यूम है 50, माइनस इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 1, 1 इंटू इसका मोलारिटी कितना है, इसका मोलारिटी है 0.1, वॉल्यूम 50, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 50 प्लस 50। तो इसका मोलारिटी आ गया 10, 10 माइनस ये कितना है 5, हाँ 10 माइनस 5, तो 5/100, हाँ 13 तो बोल रहे हैं सब लोग, देखो तो 5/100 आ रहा, तो ये हो गया 0.05, ठीक है। ये 10 है, तो ये कितना है 5 है, तो 0.05 आ गया। तो हमारा पहले जो था वो ज़्यादा था, मतलब H प्लस एसिड, तो H प्लस लेंगे, तो H प्लस इतना है, H प्लस इतना है, तो pH बाकी उसका आ जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है, इससे कितना मिलीमोल बन रहा है, इससे कितना मिलीमोल बन रहा है कर लो। इससे कितना मिलीमोल बनेगा,
इससे मिलीमोल बनेगा, मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मिलीमोल इन ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ml, या ऐसे करो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। सही है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मिलीमोल कितना आएगा? 0.1 आएगा इंटू 50, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस जब देगा 2H प्लस हो जाएगा इंटू 2, ये हो गया H प्लस। इसका मिलीमोल कितना आएगा? इसका आएगा 0.1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 50, लेकिन ये एक मोल से एक ही देगा। ये हो गया हमारा OH माइनस। तो ये हो रहा है 10 और ये हो रहा है, ये 10 आ रहा है, ये आ रहा है 5 आ रहा है। तो रिएक्शन के बाद ये 5 से ये 10 से दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना आ रहा है? तो 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बचेगा। तो 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बचेगा, तो मोलारिटी ऑफ H प्लस कितना होगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना है? 5। वॉल्यूम कितना है? 50 प्लस 50 100, तो ये आ गया 0.05। ओके, तो मोलारिटी आ गया। उसके बाद हम कर सकते हैं। समझ में आया ना दोनों मेथड? दोनों मेथड समझ में आया तो? हाँ, पीएच निकालने बोला था, तो H प्लस आएगा तभी तो पीएच निकाल सकते हैं, नहीं तो OH माइनस आएगा तभी निकाल सकते हैं। इन दोनों में जो एक्सेस रहेगा वही निकालना है, क्योंकि इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो H प्लस प्लस OH माइनस देगा वाटर। ये अगर 10 है, ये 5 है, रिएक्शन के बाद ये कितना होगा? 0 होगा, ये 5 बचेगा, है कि नहीं? ऐसे ही इसको फॉर्मूला से करें कि इस मिलीमोल से करें? सेकेंड क्वेश्चन कौन सा मेथड से करें बोलो? फॉर्मूला से करते हैं, फॉर्मूला से जल्दी होगा ना। वही तो मैं कर रहा था पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम नहीं है H प्लस ज़्यादा है कि OH माइनस ज़्यादा है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला तो माइंड में है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला माइंड में रखो और उसका वैल्यू पुट करो। तो इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू इसका मोलारिटी 0.1, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। 2 इंटू 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 50, माइनस इसका एन फैक्टर कितना है? इसका भी 2 है, अरे वाह। 2 इंटू इसका मोलारिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है? 50। ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 50 प्लस 50। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया। अरे यहाँ माइनस करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, 50 माइनस 50 जीरो हो गया। तो देखो, तो ये दोनों में ज्यादा कौन है? ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा कितना? 20 ना, ये 20 हो गया बाई 100, इसका मोड लेंगे तो सेकेंड ज्यादा है, मतलब सेकेंड ज्यादा है तो ये OH माइनस होगा ना, सेकेंड में OH माइनस ले रहे हैं, तो ये आ गया 10/100, तो आ गया 0.1। OH माइनस 0.1 है तो POH होगा 1, PH होगा 13। सही आया? 13 नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब कोई डाउट पूछ रहा था, बोलो।
तो समझ में आ गया? हाँ बोलो। किसमें? हाँ, इसमें जो चेंजेस हुआ ना, चेंजेस होने के बाद जो बचा, जो H प्लस या OH माइनस जो बच गया उसको ही लेते हैं ना। हाँ, जो बच जाएगा उसको लेना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड आएगा। कैलकुलेशन ऑफ pH of weak acid। वीक एसिड अगर ले रहे हैं तो इसका पीएच कैलकुलेशन करना। हाँ, वीक एसिड में हम लोग एक अलग कंसेप्ट लगाएंगे, तो उसको ओस्वाल्ड ने स्टडी किया, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, कुछ नहीं है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एप्लीकेशन। हाँ हाँ, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वीक एसिड सपोज लिए हम, पहले मोनोप्रोटिक एसिड एन फैक्टर जिसका 1 है उसका लेते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जो एसिड 1 मोल से 1 मोल H प्लस देगा उस टाइप का एसिड। ओके, तो मोनोप्रोटिक एसिड सपोज हम ले रहे हैं, तो सपोज HA एक एसिड ले रहे हैं। कौन सा एसिड ले रहे हैं? HA ले रहे हैं। तो अगर HA ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, तो HA ले रहे हैं तो ये टूटेगा तो देगा H प्लस और A माइनस। अगर वीक एसिड होगा तो इसका अल्फा जो है वो वेरी लेस देन 1 होता है, तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो weak acid feebly dissociated to give H plus and OH minus, and the produced H plus and OH minus have tendency to reunite and give the undissociated acid back. So the reaction goes in both the directions, forward as well as backward. So after some time, the reaction will reach to equilibrium. If reaction reaches to equilibrium in aqueous solution, then all the reactants and products will be left. So in that case, what can we do? Suppose initially this is C. Initially this is C. This is 0 and this is 0. Okay. So from this, how much reacted? Apply concept of chemical equilibrium. Say C alpha reacted. So these are products. So this will be produced. C alpha produced and C alpha produced. Okay. And हाँ वही आएगा। तो at equilibrium how much left? At equilibrium it will be C minus C alpha left, and it will be C alpha left, and it will be C alpha left. Okay, so these are left. So this reaction will have certain equilibrium constant. So if it is having equilibrium constant, say K and Ka, Ka is known as dissociation constant of acid.
of acid, also known as ionization constant of acid. So this is ionization constant of acid, dissociation constant of acid. If this is dissociation constant of acid, ionization constant of acid, Ka will be equal to H plus into A minus divided by Ha. Okay, this is Ka. So H plus how much? C alpha. A minus how much? C alpha. Ha how much? C minus C alpha. So if you take C common here, you get C alpha square by 1 minus alpha is equal to Ka. Okay, but if alpha is very less than 1, 1 minus alpha can be ignored and can be taken as 1. So 1 minus alpha if taken as 1, so we get Ka is equal to C alpha square. If K is C alpha square, alpha is equal to Ka by C square root. But our aim is to find H plus. So H plus is C alpha. So C into alpha is K by C. So C, if you take it inside, C square by C under root of K is C. So this is your H plus and this is your alpha. So these are three formula you have to remember. And here C we are taking molarity. This C is molarity. C is molarity. Okay, clear है? हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे फाइनली इसको वॉल्यूम में डिवाइड करना है. हाँ, वॉल्यूम तो नहीं ले रहे हैं हम ना, कहीं पे वॉल्यूम पे डिवाइड नहीं किए, तो ये इनिशियल मोलारिटी हम एज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो वॉल्यूम से लास्ट में डिवाइड कर दो, एक ही बात है. ठीक है, तो मोल्स ले सकते हैं इनिशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में वॉल्यूम से डिवाइड करना है. क्लियर है? तो इसमें पीएच निकालना है, पीएच का और एक फॉर्मूला कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ के बाई सी, के इंटू सी, तो ये करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस हाफ लॉग के माइनस हाफ लॉग सी आएगा. तो पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के, माइनस लॉग के को पी के बोलेंगे, तो ये पी के बाई 2 आ रहा, माइनस हाफ लॉग सी आ रहा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ये और एक फॉर्मूला. ये याद नहीं करने से होगा, यहाँ से आ जाएगा, एच प्लस अगर मालूम है तो यहाँ से भी आ जाएगा. ठीक है, सही है. माइनस
हाँ माइनस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ के सी। तो पी टू, हाँ बिकॉज पी के इज माइनस लॉग, ओके इसलिए ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्या करो, स्टडी पैकेज कर लो और क्वेश्चंस बनाओ, इस चैप्टर का क्वेश्चंस बनाओ। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे इतना अच्छा है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो इस चैप्टर अच्छे से करो।